हाँ, बोलिए सर्वेश्वर धाम की जय, अपने अपने मात पिता की। तो महाराज यहाँ पे चंचुला सुन रही है शिव कथा और गोकर्ण में सुन रही है, तो इससे भी अच्छा तो पवित्र धाम कोई है नहीं। यहाँ जब भूदेव ने बोला पाप कर्म के विषय में, तो उसने सुना और उसने जो कथा सुनी उसके बाद वो भूदेव के पास आई, पंडित जी के पास आई, ब्राह्मण के पास आई जो कथा करते थे उनको पूछने के लिए कि भाई पंडित जी, मैंने तो जिंदगी में अच्छे कर्म किए ही नहीं है, तो अब क्या होगा। पंडित जी ने हंसते हंसते कहा, बेटा अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन आज तो तू जग रही है ना, अभी तो जिंदगी बाकी है ना, तो आज से ऐसा काम करो, कोई ऐसा भगवान का नाम लो जो तुम्हें प्यारा हो, वैसा भगवान का नाम लो और अपना जीवन व्यतीत करो। चंचुला ने बाकी की कथा सुनी है, चिंता उसके मन में है कि मेरा मृत्यु कैसा होगा। कथा सुनते 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 चंचुला को मृत्यु हुई है। मृत्यु होने के समय मैंने ऐसी बहुत सारी औरतों को देखा है कि जो कथा में बैठी है वहीं पे देह छोड़ देती है। हाँ, इससे बढ़िया उसका जीवन क्या होगा और इससे अच्छी मौत क्या होगी। नहीं तो क्या होता है पता है, मौत ऐसी आती है कि अस्पताल में पाँव ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं सहन होता, यहाँ सुइया यहाँ सुइया यहाँ सुइया, नाक में मुंह में टोटी, ये सब पाइप लगाया है। हाँ, तो अगर कहीं भगवान की कथा सुन रहे हैं और वहाँ पे अगर मृत्यु हो रही है ना, तो इससे बढ़िया कोई मौत नहीं है। यहाँ हुई है ये बात कि भूदेव के पंडित जी के समझाने के बाद चंचुला ने अपने पास जो भी धन था वो सब धन पंडित जी को अर्पण किया है और वो अपने देह छोड़ गई है। देह छूटते समय उसके मन में शिव जी की एक ही बात थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंचुला को लेने के लिए यहाँ यमदूत आए हैं, यमदूत के साथ शिवगण आए हैं और शिवगण ने कहा है कि ये चंचुला तो हमारी दूत है, शिव जी की गण है, माँ पार्वती की सखी है, उसको लेने हम आए हैं। आइए 2 मिनट के लिए नाम स्मरण करते हैं, एक छोटा सा भजन लेते हैं और उसके बाद कथा में आगे चलते हैं। कल मानसी बहन के घर पे वास्तु था उनके घर का, फिर 4 बजे से बस में बैठे, अभी रास्ते में उनको लेकर के हम आ गए, तो हालत खराब है उनका, लेकिन आप माफ कीजिएगा। और आगे भजन लेते हुए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब गाइएगा, सबको आता है ना, तो आराम से गाइए, है ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा
राम मंदिर की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्म भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आनंद आता है तो जयकार क्यों नहीं आती है जोर से? बोले सर्वेश्वर धाम की। हाँ, ये बात। देखिए हमारा आनंद कैसा, ऐसे नीचे 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 जाते सो गए, पता ही नहीं चला, ऐसा आनंद। चंचुला का देह छूट गया है और उसको लेने शिवगण आए हैं। यहाँ शिवगण ने दिव्य विमान में चंचुला को बिठाया है, शिवपुरी लेकर के गए हैं। शिव जी का दर्शन हुआ है। जहाँ शिव जी का दर्शन हो जाए फिर वहां कुछ बात रहती है क्या? हाँ, फिर तो आनंद ही आनंद है। क्यों? शंकर, शंकर यानी जो आनंद कराए। शंकर का अर्थ क्या होता है? जो आनंद कराए, उसको बोलते हैं शंकर। हाँ, तो यहाँ शिव जी का दर्शन हुआ है चंचुला को और भोलेनाथ के दर्शन के बाद भोलेनाथ ने चंचुला को मां पार्वती के गणों में शामिल किया है, उनकी सखी में शामिल किया है। मां पार्वती की सखी स्थापित की गई है, उसको अक्षय सुख प्राप्त हुआ है। और यहाँ सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जो बिंदुक मर गया था उसका पति, उसका क्या हुआ? क्यों? कि वो तो अधर्म करते करते ही मरा था, उसने कोई सत्कर्म नहीं किया था, तो उसका क्या हाल हुआ वो बताइए। सूजी महाराज को यहाँ पूछा गया है, तो सूजी महाराज ने बोला है कि जो चंचुला का पति था ना, वो बिंदुक, उसके लिए चंचुला ने एक दिन माँ पार्वती के सेवा करते करते चरण को दबाते दबाते एक दिन पूछा कि माँ, मुझे मेरे पति की याद आती है। चंचुला को माँ पार्वती ने कृपा की दृष्टि से देखा है, एक नजर करी है और पूछा है क्या हुआ, कैसे हुआ? चंचुला ने कहा है माँ, कैसे होंगे मेरे पति, मुझे पता नहीं है माँ, वो कहाँ होंगे? तब चंचुला ने जब इतना पूछा है तो माँ पार्वती ने कहा है कि तू मांग सके इतना मांग सकती है, क्योंकि तू मुझे प्रिय है, मेरी सखी है तू। हाँ, तूने शिव कथा सुनी है इसलिए मैं तुझे प्यार करती हूँ। तूने मेरे पति की कथा, परमेश्वर की कथा सुनी है। और जब चंचुला को वर मांगने के लिए माँ पार्वती ने कहा है, तब चंचुला ने पूछा है कि मेरे पति से मुझे मिला दो माँ, मेरे पति से मुझे मिला दो। माँ ने कहा है तेरा पति विंध्य पर्वत में पिशाच बन के खड़ा है। तेरा पति जो बिंदुक था उसने अधर्म किया था, हाँ, पर स्त्री गमन किया था, बहुत से ऐसे कर्म किए थे जो उसको जिंदगी में करने नहीं चाहिए थे। जब जीवन मिला है तो अच्छा क्यों ना करे? हाँ, जब मनुष्य देह मिला है, सुंदर आंखें मिली है, नेत्र मिले हैं, तो अच्छा क्यों ना देखे? भगवान की मूर्ति के सामने जाके उनको ना देखे? जब हाथ मिले हैं सुंदर सुंदर, तो जाकर के मंदिर में जाकर के राधे कृष्ण की मंडली बैठी हो, भजन करती हो दोपहर में, तब जाकर के उनके साथ भजन में ताली क्यों ना बजाए? हाँ, जब सुंदर सुंदर पांव मिले हैं ना, तो चल करके अपने घर से मंदिर की तरफ क्यों ना चला जाए? ये सोचिए। हाँ, जब अपने को इतना सुंदर देह मिला, देखिए बाघ को क्या मिला है, देखते हैं ना उसका शरीर कैसा है और उसको क्या खाना है। रोज दिन किसी को मार के जो भक्ष नहीं करना वही भक्ष करना है उसे, हाँ, बाघ को। जबकि अपने को मन दिया, बुद्धि दी और अपने को सद्बुद्धि दी है भगवान ने, तो हम क्यों ना अच्छा काम करें, क्यों ना भगवान का दर्शन करें, क्यों नहीं भगवान को मनाए हम लोग। हाँ, यहाँ बताया गया है कि जो विंध्य पर्वत में है ना, तेरा पति जार कर्म किया था इसलिए पिशाच बन के पड़ा है। यहाँ प्रेत योनि में पड़ा पड़ा तेरा पति बहुत कष्ट झेल रहा है। देखिए कोई कोई होता है, अभी बहुत सुनाई देता है, पहले बहुत कम सुनाई देता था कि किसी ने आत्महत्या कर ली, अभी बहुत ज्यादा सुनाई देता है ना, पेपर में, फेसबुक में, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आता है। कोई बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, कोई भाई ने आत्महत्या कर ली, कुछ ना कुछ ऐसा सुनाई देता है। तो हम ये कहते हैं आत्महत्या करना ना वो तो चुटकी में कर सकते हैं,
करने वाला काम वो नहीं है, जिंदगी को जीना वो करने वाला काम है। भगवान ने इतनी सुंदर जीवन आपको दी, इतने सुंदर पांव दिए, किसी को देखो उसके पांव नहीं होते फिर भी वो जीना चाहता है। हाँ, हम बोले अगर कि हम लोगों को पैसा कम दिया है भगवान ने, तो देखो ये कितने करोड़ों की आंखें दी है भगवान ने, सुंदर नेत्र दिए हैं, कितने करोड़ का। हाँ, अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 करोड़ देंगे, एक आंख दे दो, किसी की आंख नहीं है, देंगे क्या? हाँ, नहीं देंगे। अगर आपको बोला जाए अभी तो ऐसी हो रही है सर्जरी का, आप हाथ काट के दे दो तो किसी को हाथ भी जोड़ सकते हैं। हाँ, तो कोई किसी का हाथ ना रहे दो, तो आपको बोला जाए कि आपके 2 हाथ दे दो 5 करोड़ देंगे, क्या देंगे? नहीं ना। तो फिर भगवान ने इतना अमूल्य देह दिया है, उसे रोज दिन बढ़िया से जो खाने लायक चीज है वो खिलाओ और उसका ऐसा लालन पालन करो कि दूसरे दिन उठकर सुबह में उठे, स्नान करे, नाम करे और भगवान के सामने हाजिर हो जाए, सर्वेश्वर धाम में खड़ा हो जाए। हाँ, ऐसे रखो शरीर को, ऐसे रखो। यहाँ कहा गया कि पिशाच है, तो ये पिशाच योनि जो है ना, जैसे कोई आत्महत्या कर लेता है, सोचता है कि मैं छूट जाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, और YouTube के माध्यम से जो छोटे छोटे बच्चे, जो जवान बच्चे आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं ना, उनको मैं बता दूं, आत्महत्या करना वो तो चुटकी की बात है, लेकिन आत्महत्या करने के बाद आप सोचोगे कि आप छूट गए, नहीं, उसके बाद ही सही शुरू होता है। क्या? जो प्रेत योनि में आप जाओगे ना, क्योंकि आपकी वासना रह गई है, कुछ ना कुछ इच्छाएं रह गई है, उसी कारण आपको मुक्ति नहीं मिलेगी आत्महत्या के बाद। हाँ, तो क्या होगा, आपको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। प्रेत योनि में इतने कड़क नियम है ना, इतने कड़क नियम, आप उसमें रोते रोते समय निकाल नहीं पाओगे, सोचोगे इससे अच्छा होता कि मैं मनुष्य देह में ही अपने जीवन को सही तरह से जी लेता। हाँ, आप सोचते हो प्रेत योनि में आनंद है, किसी के शरीर में घुस जाओ आनंद करो, नहीं, उसका भी एक लिमिट बंधा हुआ है, वो लिमिट से आगे, एरिया से आगे जा नहीं सकता, एरिया से आगे देख नहीं सकता, किसी के शरीर में ऐसे ही नहीं घुस सकता, वो किसी को छू नहीं सकता, किसी को पकड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता। हाँ, तो आपकी प्रेत योनि में अगर आत्महत्या के बाद आप जाओगे ना, आपकी आत्मा जाएगी ना, तो वहां तो ये मनुष्य देह के जो जो फायदे हैं ना, उतने उससे ज्यादा नुकसान प्रेत योनि में है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, किसी से भी अगर किसी के मन में आता हो कि हम आत्महत्या करें, तो 10 बार सोचिए, उसके बाद कदम उठाओ। हाँ, यहाँ बताया गया है कि माँ पार्वती ने चंचुला को बोला है कि तुम्हें तुम्हारे पति से मिला देंगे, और यहाँ एक गंधर्वराज को बुलाया गया है, उनका नाम है तंबूर। वो तंबूर जी को बुला करके उनको बताया गया है, माँ पार्वती ने आदेश दिया है कि आप ये चंचुला को लेकर के जाइए, साथ में भूदेव को ले जाइए, और जा करके यहाँ जो विंध्य पर्वत में ये चंचुला का पति बिंदुक पिशाच बना है ना, उसको आप जाकर के बांधो, बांधने के बाद उसको शिव कथा सुनाओ। देखिए, इच्छा से कुछ सुन पाते नहीं है, पिशाच है, उसको पहले बांधना पड़ेगा, तब जाके उसको कथा सुनाएंगे। हाँ, यहाँ पे बताया गया है क्या कि उसके पति को बांधना, बिंदुक को विंध्य पर्वत में जाकर उसके पति को बांधना, पास से बांधने के बाद उसको बिठाना, गंगा जल छिड़कने के बाद उसको शिव कथा सुनाना। यहाँ से गंधर्वराज अपने साथ भूदेव को लेकर के गए हैं, वहां जाके उन्होंने बिंदुक का आह्वान किया है, बिंदुक सामने आया है, उसको बांधा है, बांध करके उसको बिठाया है और शिव कथा सुनाई है। और शिव कथा सुनाते सुनाते देखिए, जिसको पता चला है कि यहाँ शिव कथा हो रही है, तो शिव भक्त जो भी है, देव है, मुनि है, कोई पर्वतराज है, कोई नदी है, कोई सागर है, सब अपना देह स्वरूप लेकर के शिव कथा सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे। बोलिए भोले भंडारी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की, सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय। यहाँ बिंदु को बांधकर शिव कथा सुनाई गई है।
शिव कथा सुनने के बाद उसके सारे पाप, जो घोर गुनाह किए थे, उसने पाप किए थे, वो सब जलकर भस्म हुए हैं। और शिव कथा के बाद उसको दिव्य देह से विमान में बिठा करके शिव जी के पास लाया गया है और चंचुला से मिलाया गया है। अब बिंदुक शिव जी का गण बना है और बिंदु, ये जो चंचुला है ना, वो माँ पार्वती की सखी बन करके दोनों साथ में जी रहे हैं और इसी तरह दोनों अपना जीवन यहाँ गुजार कर रहे हैं। आइए आगे चलकर सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है कि भगवान, हमने जो जो ग्रंथ सुने उसमें शिव कथा सुनने में हमको और भी आनंद आ रहा है, तो आप हमें और भी कथा सुनाइए कि जिससे हमारा ये पाप कटे और हमें हमारा जीवन जीने में आसानी हो।